हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका रिलेशनशिप किसी के साथ ख़राब हो गया है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले तो इस वीडियो को सेव कर लो और अब ध्यान से सुनो करना क्या है। आपको एक पेपर और पेन लेना है, एक शांत कमरे में जाके बैठ जाइए जहाँ पे 1 घंटे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। पेपर और पेन लीजिए और उस पेपर के ऊपर आपको लिखना है नेगेटिव, और उस इंसान के बारे में जितना कुछ आपके अंदर भरा हुआ है उस पेपर पर उतार दीजिए। जितनी कंप्लेंट्स आपको उस इंसान से है उस पेपर पर लिखते जाइए। अब आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना, आपको पॉइंट्स में लिखना है। जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, इस तरीके से आपको लाइंस में उसकी कंप्लेंट्स, उसके बारे में जो भी शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम है उस इंसान से, वो लिखते जाना है। ठीक है। हमें लगता है कि हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, लेकिन जब आप लिखना शुरू करते हैं तो शायद आपको समझ भी नहीं आता कि मुझे लिखना क्या है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे और काफ़ी जितना आपके अंदर है, जितना आप निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे। ठीक है। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको एक दूसरा पेज लेना है, उसके ऊपर लिखना है आपको पॉजिटिव। अब आपको जो आपने नेगेटिव लाइंस लिखी थी, मान लीजिए आपने पहली लाइन लिखी है कि वो इंसान मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, तो आपको लिखना है कि वो इंसान मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। ठीक है। जितना कुछ आपने नेगेटिव लिखा है उसी का पॉजिटिव वे में करके आपको लिखते जाना है। जब आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे, सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है, और भी कुछ आपको लगता है कि उनके अंदर कुछ और क्वालिटीज़ है या किसी तरह से उन्होंने आपकी हेल्प करी है, किसी तरह से उन्होंने आपके साथ कभी अच्छा किया था, वो सारा कुछ भी आप लिख सकते हैं। जब आप उनके बारे में पॉजिटिव लिख लेंगे तो आप नेगेटिव वाले पेज को कट कर दें, फाड़ दें, जला दें, फ्लैश आउट कर दें, जो आप करना चाहते हैं वो कर लें। ठीक है। अब काफ़ी हद तक तो चीज़ें यहीं पे ही सॉल्व हो जाती हैं। जब आप एक बार अच्छे से नेगेटिव निकाल लेते हैं और पॉजिटिव लिख लेते हैं, वहीं पे ही आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो रिलेशनशिप काफ़ी दिन से ख़राब चल रहा होता है और उस वजह से हमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है उसे ठीक करने में। तो अब आपको क्या करना है, उन पॉजिटिव सेंटेंसेस को डेली एक बार पढ़ लेना है। जब आप उन पॉजिटिव सेंटेंसेस को बार बार पढ़ेंगे, कुछ दिन के लिए आपको उस इंसान की जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको एक साइड कर देना है। चाहे आपको कितना भी गुस्सा आए, चाहे कितना भी टफ लगे, लेकिन इस प्रैक्टिस को ज़रूर करना है अगर आप रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो तो। ठीक है। अब आप दिन भर में जितना कुछ इस इंसान ने अच्छा किया है, चाहे वो किसी और के साथ किया हो या आपके साथ किया हो या कुछ भी, कुछ तो अच्छा किया ही होगा, तो वो आपको नोटिस करना है और वो लिखना है। जब आप इस तरह से करना शुरू कर देंगे, धीरे 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 जब आप इसको अपनी एक हैबिट बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि वो इंसान धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि लिखने से वो इंसान चेंज नहीं हो गया, वो इंसान आपके अंदर चेंज हो गया, क्योंकि कभी तो वो इंसान आपके साथ अच्छा रहा होगा, कभी तो उसने कुछ अच्छा किया होगा आपके साथ। वो इंसान धीरे धीरे ख़राब कैसे हो गया, कुछ ऐसा हुआ होगा जो आपने किसी और से उसके बारे में बात करना शुरू किया होगा और फिर आपको उसके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलते 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 कहीं ना कहीं वो आपके अंदर नेगेटिव हो गया। तो अब आपको नेगेटिव नहीं बोलना, आपको पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अच्छा 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 बोलते जाना है जब तक कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं हो जाता। हमने बुरा बुरा बोल के ही उस इंसान को अपने लिए बुरा कर लिया और अब हमें सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में अच्छा अच्छा बोल बोल के ही उसको अच्छा करना है। जब आप अपने मन में उस इंसान को पूरी तरह से बदल लोगे ना, तो आप देखोगे कि वो इंसान भी आपके लिए पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं उसी का रिफ्लेक्शन वो हमें उसके बिहेवियर में नज़र आने लगता है। हम सोचते वो इंसान बदल गया, लेकिन एक्चुअली में हमने अपने अंदर उसको बदला था। तो हमें ज़रूरत उस इंसान को चेंज करने की नहीं है, हमें अपने अंदर जो उसकी इमेज हमने क्रिएट करी है उसको बदलने की ज़रूरत है। तो अब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे और जब आप उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको उस इंसान का बिहेवियर बहुत हद तक, काफ़ी हद तक चेंज नज़र आने लग जाएगा। आपको उस इंसान पे जहाँ गुस्सा आ रहा था वहीं उस इंसान के लिए प्यार आना शुरू हो जाएगा। तो ट्राई दिस टेक्निक, सेव योर लाइफ, सेव योर रिलेशनशिप, लव एवरीवन। थैंक यू सो मच।